तो अभी हम सुपौल जिला के कटैया गोट गांव में मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। एक लड़की का शव संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है। रात के 12 बजे अचानक से लड़की घर से निकल जाती है और अगले दिन सुबह के 3 बजे उनका जो शव है अचानक से प्राप्त होता है। पुलिस आनन फानन में बॉडी को कलेक्ट करती है। कलेक्ट होने के बाद पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद बॉडी को परिजनों को सौंप दिया जाता है। हम इस बात की इंक्वायरी करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए थे कि आखिर घटना क्या हुई थी, मगर यहाँ आने के बाद एक ऐसी संदेहास्पद खबर हमारे सामने आई है जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि जब बेटियों की शादी होती है तो शादी होने के बाद बेटियां काफ़ी डरी हुई रहती है, उनके साथ कोई जाता है ताकि वो वहाँ पे कंफर्टेबल हो सके। लेकिन यहाँ एक विचित्र तरह का घटना सामने आता है जिसमें लड़कियों की जब शादी होती है तो शादी के महज कुछ दिन के पश्चात ही वो पागल हो जाती है और उसके बाद फिर उनका तलाक होता है। तलाक होकर के घर वापस आती हैं और ऐसा एक नहीं 5 किस्सा है इस घर में मौजूद। और बताया जा रहा है कि जिस लड़की का जो है बॉडी एक संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है, जो समाप्त हो गई है, वो लड़की भी दिमाग से पागल थी। लेकिन उसका जो बॉडी है जब उसको देखा गया तो देखने के बाद उसकी बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे खुद से उसने अपने आप को खत्म नहीं किया है, कुछ ना कुछ है। आपको ये सारी बातें सुनवाएंगे। यहाँ पे उनके सारे परिजन मौजूद हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे, एक एक बात करवाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि जैसे ही लड़कियों की शादी होती है उसके बाद वो सारी लड़कियां पागल हो जाती। आइए आपको घर परिवार वालों से मिलवाते हैं, सुनवाते हैं उनसे कि आखिर इसमें क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। बेटा आपकी बहन है वो? हाँ, आप छोटे भाई हैं उनके? हाँ। अच्छा, क्या हुआ था जब 2 महीने पूर्व आपकी बहन की शादी हुई थी? कब शादी हुई थी आपकी? 14 फरवरी। यही बीता 14 फरवरी हाँ, को शादी बीता। हुई। उस समय आपकी बहन ठीक थी? ठीक थे। मतलब उनको मेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं था? नहीं था। शादी हुआ 1 महीने के अंदर ही वो उस तरह का उटपटांग बिहेवियर करने लगी। हाँ। उनके पति ने उनको छोड़ दिया, तलाक दे दिया। तलाक दे दिया। तो आपके पापा उनको वापस लेकर के आ हाँ, घर गए। लेके आए। उस रात की घटना बताओ बेटा, उस रात में ऐसा क्या हुआ था कि आपकी दीदी कहीं चली गई अचानक से और जाने के बाद उनकी बॉडी अगली सुबह को संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुई? क्या हुआ था उसके बाद वो लड़की घर से निकल गई। एक दिन रही, उसके बाद खाना एक दिन आप लोगों के घर में रही? हाँ। तो जब यहाँ रही थी तो लग रहा था कुछ उनका मेंटली कुछ डिस्टर्ब है? हाँ, वो पूरा यहाँ पे कोई काम कर रहा था, इसके यहाँ काम हो रहा था। मतलब कि घर बन रहा था तो उसको खूब जोर जोर से गरियाने लगी, ये करने लगी। उसके बाद वो खाना अच्छा, भी ऐसा बना। क्यों हो रहा था बाबू, आप बता सकते हैं आखिर क्या वजह थी? क्या आपकी दीदी का किसी से प्यार वगैरह कुछ था? हम नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते इस बात को? ऐसा तो नहीं है कि उनकी शादी जबरदस्ती हो गई थी? 14-15 साल का था, उम्र था उसका, किसी से प्यार यार हमको पता नहीं था। अब लड़की तो हम सही ये बोल रहे हैं दीदी, हम ये बोल रहे हैं चाची, सब तो हम नहीं समझते। हम ये बोल रहे हैं चाची कि ऐसा तो नहीं कि उनका जबरदस्ती शादी हो गया था? जबरदस्ती कुछ नहीं हुआ था, मन से शादी? मन से हुआ था। हाँ, मन से शादी? मन से शादी हो। 1 साल से लड़का लड़की देख रही थी। अच्छा, एक दूसरे से बातचीत करते थे दोनों? हाँ, 1 साल से बात अरु करते थे। लड़का लड़की दोनों? हाँ, दोनों बात करते थे। उसके वो लड़की बोल रही थी हम उसी से शादी करेंगे। अच्छा। इसलिए हम लोग उसी से शादी करवा दिए थे। 1-2 लाख रुपया का सामान भी उसको दिए थे। और सम्मेलन से शादी हुआ था, ग्वालियर सम्मेलन से, वहाँ से शादी हुआ था। उसमें हम लोगों का पैसा भी खर्च हुआ था। आपको कारण नहीं पता चल रहा है कि आखिर आपकी दीदी ने ऐसा क्यों किया? नहीं, पता नहीं। दादाजी आँख पोती रहा है? जी हाँ जी। अच्छा, की भेल रहे दादाजी, कहने ई घटना करलकै आँख पोती? कहीं पता नहीं जे कैसे हुआ। पहने पहने ओकर दिमाग ठीक रहा है? बिहास पहने बहुत सही था, एकदम सही? सही था। आ शादी के बाद दिमाग खराब भए गेलै? अच्छा, ओकर पति वहाँ टॉर्चर उर्चर करे रहे, मारे पीटे रहे? अब पता नहीं क्या कर। अहाँ सबके फोन नहीं करे जी नहीं, रहे? हमें तो रहबे न करिए। अच्छा, की भेलै दादी एहनो कि शादी के 1 महीना नहीं भेलै ओकर दिमाग खराब भए गेलै? भगवान जाने बाबू से केना के भेलै अहाँके सब बेटी साथे ही होइ छै? आँय? अहाँके सब बेटी साथे ही होइ छै? सब पोती साथे? नहीं, दुनू पोती हाथ। उ पोती तो एकटा बढ़िया एगो पोती ठीक छै। छै? हाँ, वो बेटा के छोटका बेटा के वो पोती ठीक छै, नाइत छै हमरा यो। अहू में नाइत छै अच्छा, आ ओकरो बेटी छै। कहै छै कि 5-5 लोग यहाँ छै जे पागल भए गेल छै। कोई बीमारी छै चाची यहाँ सब, मतलब घर में? की लागे छै अहाँ के? पता नहीं छै जे की डीह के कोनो आफत छै कि पता नहीं चल रहले है। कि कोई करे छै की करे छै से पते नहीं चल रहले। जब कोनो करतिए तब तो ठीक रहे। सासो भाग गेल रहे अहाँ के? हाँ, हमार माइयो। अहाँ के माय भाग गेल रहे? हाँ, खूब। हम दिल्ली में रहिए।
प्रेस चलबैत रही, पहले प्रेस चलबे रहे, स्टील के फैक्ट्री में हाँ। अच्छा प्रेस चलबैत रही। एहिठमा जहनगामा देखलिए घर से के निकल गए, तब घर आए आ देखे तो फिर वही हालत। की कहै छियै चाची, की कहलिए? हमर साउसो भागि गेलै पागल भए कऽ, हमर दियरो भागि गेलै घरसँ पागल भए कऽ, हमर बेटो पागल भए गेलै। तऽ बेटा आ पोथियो वएह देखलहो ने भागलै ने, मोबाइलो हमरा बेटाके लए कऽ भागलै। तऽ कहलकै आब ओझरा गेलै लाइनमे कि कथीमे ओतऽ, तब मरलै। के देखने रहे सबसे पहले? बाबू से नहीं छै पता, लोगे सबमे लोगे सब कहलकै जे मरि गेलै। तब जब ताकऽ लागलै तब जाकऽ या हे चिन्हलकै हे सबमे, तब जाकऽ बुझलकै। तब कहलकै लोग सब जे चलो लाबै लए, तब गेलै। देखिए यहाँ पे गांव समाज के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया इनके घर पर रुक जाइए भागिए मत। अरे डरने का कोई बात नहीं है, बस बताना है। कुछ नहीं जानते। इस घर के बारे में जानते होंगे ना सर, अगल बगल में रहते हैं। अरे डर क्यों है? अभी तो आप ऑफ कैमरा सब बात बता रहे थे, अभी आप डर रहे हैं। डरने का क्या बात है? अरे ठीक है, डरने का क्या बात है? अभी तो ऑफ कैमरा ऊपर चढ़े मेरे साथ, उस समय तो डर नहीं लग रहा था, अभी बोल रहे कुछ नहीं पता है। मालूम है नहीं हम लोग। अच्छा, आप नहीं जानते हैं कि इस घर में लड़कियां मतलब डिस्टर्ब हो जाती है मेंटली? लेकिन हमको इतना मालूम नहीं है सर। आप ऊपर में जो चंदन दीदी, उनको नहीं पहचानते हैं? पहचानते हैं लेकिन वो मेंटली डिस्टर्ब है, ये वो बात नहीं बहुत दिन जानते से हैं। पागल था। और इसकी जो छोटी वाली बहन थी वो भी मेंटली डिस्टर्ब थी, नहीं ये जानते हमको हैं? मालूम नहीं है। ये मालूम नहीं है? नहीं सर। पहले ये ठीक ठाक थी, पहले ठीक था वो एकदम नॉर्मल थी। नॉर्मल था। कहाँ हुआ आपका घर, कहाँ है? ये घर हमके बगल में है। कल से तो हम कल बाहर से आए। दीदी क्या नाम हुआ आपका? मेरा रंजन देवी। रंजन देवी नाम है आपका। आपकी बहन छोटी वाली वो डिस्टर्ब हो गई थी दीदी? वो शादी हुआ तब डिस्टर्ब होने लगा। शादी से पहले सब कुछ ठीक ठाक था? यहाँ पे गुस्सा उस्सा होती थी किसी के ऊपर? हाँ गुस्सा तो बहुत ज्यादा गुस्सा था उनको यहाँ पे हाँ जब घर में रहती थी तो? हाँ लड़ाई भी होती थी। आपसे होती थी लड़ाई झगड़ा जब शादी आपकी नहीं हुई थी तो? नहीं होती थी। अरे भाई बहन में होता है, ये नॉर्मल है। हाँ, तो अच्छा, उनको आप जैसे शांत स्वभाव के लग रहे हैं, क्या वो बहुत गुस्सेल स्वभाव की थी हाँ, छोटी वाली? हाँ गुस्सा स्वभाव को था, मारवो पिटवो करता था। और जो बड़ी वाली है, क्या वो भी गुस्सेल स्वभाव की थी? हाँ वो भी है। क्या आपको लगता है कि गुस्सा के कारण इतना गुस्सा बढ़ जाता है जिसके कारण कुछ स्टेज में जाने के बाद ये लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? सब वो तो हमको वैसे गुस्सा और होता है। हम तो शादी होने के बाद ऐसा होने लगा। अच्छा, उनके पति इनको परेशान वगैरह भी करते थे? नहीं। हाँ, पति अच्छे थे उनके? हाँ अच्छे थे, उसका पति भी। लव मैरिज शादी हुआ था दोनों का? नहीं शादी घर से हुआ। घर से हुआ था। तो बोला जा रहा है कि 1 साल से दोनों बात करते थे आपस में? हाँ बात करते थे। तो प्यार था तभी तो बात करते थे ना? हाँ बात हमारा शादी करा दिया दोनों। बाद में दोनों का शादी मतलब लव को अरेंज कर दिया गया, घर की रजामंदी से शादी करा दी गई। जब आपकी बहन वहाँ पहुँची उसके बाद वहाँ पे ऐसी हरकत करने लगी कि फिर वो लोग उनको छोड़ दिए? हाँ हाँ यही बात है चाची, हैं? छोड़ दिल के यहाँ के पोती का तब अथी के देलकै, तलाक दे दिल। हाँ हाँ तो अहाँ सब कहलिए नहीं कि तलाक कथिल दै छियै? कहलकै। तब वो उसका जैसे सदाई तय हुआ ना, तय के बाद गोपर होने लगा। अच्छा, हाँ। तय के बाद शादी हो गया, तय के बाद उसका ऐसा ऐसा होने लगा, दिमाग डिस्टर्ब होने लगा। हाँ पागल की तरह करने लगा। पापा भी गाड़ी से उतार रहा तो सब ससुर को वहाँ पे अच्छा, आपकी बेटी पढ़ी लिखी थी? वो बड़ी वाली बहुत। अच्छा, बड़ी वाली? हाँ ये छोटी वाली 8वां किए थे। 8वां किए थे। क्या बोल रहे हैं चाचा? मैट्रिक का परीक्षा दे रहे थे। हाँ। उस टाइम में गौरवगढ़ में मैट्रिक का परीक्षा देते और उसी टाइम में शादी हो, क्योंकि वो लड़का तो बहुत अच्छा है। लड़का अच्छा है? लड़का उसका ससुर जो है वही खराब है, भरत चौधरी नाम है, वही खराब है। और पोती को अभी रखा हुआ है वही। अच्छा, पोती जो उनकी बेटी है वही रखा हुआ है? और अपनी पत्नी को छोड़ दिया क्योंकि ये वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करती थी? ऐसे छोड़ दिया। दवा करने की कोशिश नहीं किया? कोशिश किया,
बाहर 2 साल बाहर भी रह गए। कोई फायदा वहाँ से फायदा देखे कि आया तो फिर ठीक था, अच्छा आई तो ठीक थी। और फिर उसी तरह से कर आज तक वैसे है। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही विचित्र घटना सामने आई है जिसमें पता नहीं चल रहा है कि आखिर क्या वजह है। जब हम लोग लड़की की तहकीकात करने के लिए आए तो हम लोग ये सोच करके आए थे कि उनका किसी ने खात्मा कर दिया है, क्योंकि लड़की की जो बॉडी थी वो एक संदिग्ध अवस्था में खेत के पास, नहर के पास ऐसे ही लावारिस पड़ी हुई मिली थी। हम लोग यही सोच करके आए थे, पर यहाँ आने के बाद हम लोगों को कुछ अलग बात पता चली है। बात ऐसी है कि इस घर के 5-5 लोग पागल हो जाते हैं। जब उनकी शादी होती है उसके बाद उनका दिमाग खराब हो जाता है। ये इतना आश्चर्यजनक बात है कि इसको एक्सेप्ट करना संभव नहीं है। कैसे कैसे विश्वास किया जाए, लेकिन यहाँ के अगल बगल सारे लोग यही बातों को रख रहे हैं सामने में। घर परिवार के सारे लोग ये बात को बता रहे हैं कि जैसे ही बेटियों की शादी होती है उनके बाद उनका दिमाग खराब हो जाता है। बस एक बेटी इनकी है जो अभी ठीक ठाक है, जो आपके सामने अभी बात कर रही थी। फिलहाल आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? उनका जो बॉडी है वो संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है, क्या उनका खात्मा जो है उनके दिमाग खराब हो जाने की वजह से हुआ, या किसी ने उनके साथ कोई गलत घटना करके उनको ख़त्म कर दिया? क्या है इसकी सच्चाई? इसकी तहकीकात आगे हम करते रहेंगे, आपको दिखाएंगे आगे कि आखिर इसमें क्या सच्चाई है। फिलहाल हम छोड़ जाते हैं आपको इन सारे सवालों के साथ कि आपको क्या लगता है कि आखिर शादी होने के बाद क्यों किसी बेटियों का जो दिमाग है ऐसा हो जाता है? आखिर क्यों वो बेटियां जो है पागल जैसी हो जाती हैं, पागल जैसा हरकत करने लगती हैं, अपने ससुराल को छोड़ के वापस अपने मायके आ जाती हैं? आखिर इसके पीछे क्या कारण है? आप अपने राय को, अपने जवाब को कमेंट में जरूर रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।